जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र बीपीएससी पॉइंटर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ज्योग्राफी से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल बिहार के विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में, जैसे बिहार टीचर्स में, बीपीएससी में, बीपीएससी सीडीपीओ में, असिस्टेंट में, ये जितने भी सवाल ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछे गए हैं दोस्तों, उनको हम लोग एक एक कर देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। जो चैप्टर है वो है भारत के भूगोल से रिलेटेड। सवाल है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितना है? तो याद रखना है, इसकी जनसंख्या है संपूर्ण मानव जाति की 17% है। क्षेत्रफल कितना है? तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है, और जनसंख्या के मामले में अगर हम बात करें तो यह कितना है? संपूर्ण मानव जाति की 17% जो है दोस्तों जनसंख्या भारत में निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत विस्तृत है? तो याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का अगर हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो याद रखना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और देशांतर की अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक इसका विस्तार है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो याद रखना है 5.5 घंटे का अंतर इसमें देखने को मिलता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है? सही कथन की पहचान करना है आपको। तो याद रखना है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही क्या है? विस्तारित भाग है। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। और याद क्या रखना है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई है। और एक पॉइंट और क्या रखना है कि गंगा मैदान की जो रचना है एक अग्रगत में हुई है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, क्योंकि अब बीपीएससी ने क्या ट्रेंड चेंज किया है कि वो 40 से 45% जो क्वेश्चन है दोस्तों यूपीएससी पैटर्न पर वो पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कवर करके जाना है। गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो याद रखना है, इसे वर्णित किया गया है जियो सिनक्लाइन के रूप में, इसे गंगा के मैदान को वर्णित किया गया। तो गंगा के मैदान को जियो सिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो हिमालय का जो पर्वत पदीय प्रदेश है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो याद रखना है, शिवालिक जो श्रेणी का निर्माण हुआ है वह सेनोजोइक ईरा में हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा सेनोजोइक। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितना है? यह पूछा जा रहा है कि अटल सुरंग का लंबाई कितना है। तो याद रखना, अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो 2 बार ये सवाल आ चुका है। तो याद रखना, पूर्वी पीर पंजाल को जो है दोस्तों अटल टनल जो है वह पार करती है। इस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है। तो नीलगिरी पहाड़ी पर क्या होता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट क्या होता है? एक दूसरे से आकर मिलता है। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित पहाड़ियां अवस्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ियां अवस्थित है। रिपीटेड सवाल है ये। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया, तो याद रखना, इस पर्वत का नाम रखा गया रमन सागर पर्वत। इंग्लिश में भी दिया गया है, आप पीडीएफ में इसको पढ़ सकते हैं आसानी से। इसका लिंक जो है दोस्तों पीडीएफ का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाता है। तो याद रखना है, यह कहलाता है सहाद्री के नाम से। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सा है? तो याद रखना है कार्डमम पहाड़ियां, जिसे इलायची की पहाड़ियां के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां है, कार्डमम पहाड़ियां। कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार में से इस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो याद रखना है गिरनार पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है, जबकि नीलगिरी, दार्जिलिंग और गिरनार इस पर क्या है दोस्तों? चाय की पहाड़ी देखने को आपको मिलेगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो कौन सी है? K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है। लेकिन पूछे कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना है, इसका नाम क्या है? कंचनजंगा। ठीक है, जो कि कहां पर है? सिक्किम में, याद रखना है। जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर में से वह दर्रा जो
सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वो कौन सा है, तो याद रखना है नाथुला। नाथुला जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित क्या है दोस्तों, दर्रा है। किसमें पूछा गया, जोजिला, रोहतांग, नाथुला और खैबर में से सबसे ऊंचाई पर कौन है, नाथुला है। तो ना, और ये कहां पर है, तो ये याद रखना है सिक्किम में है। हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो हिम रेखा जो पाया जाता है वो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में पाया जाता है हिम रेखा। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो याद रखना है सेनोजोइक महाकल्प में जो है दोस्तों प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। छोटा नागपुर पठार है तो एक अग्र गंभीर है, एक छोटा नाग पठार। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दंडकारण्य का जो पठार है आपने सुना होगा, वह किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका विस्तार जो है दोस्तों विभिन्न राज्यों में देखने को मिलता है, जैसे उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में यह जो है दोस्तों दंडकारण्य का जो क्षेत्र है विस्तृत है। कहाँ कहाँ पर, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में। यह मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो याद रखना है भुवन जो पहाड़िया है वह मेघालय पठार का अंश नहीं है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो याद रखना है दक्षिण पश्चिम भारत में जो है दोस्तों लक्षद्वीप टापू जो है अवस्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, तो 36 द्वीप है लक्षद्वीप में, याद रखना है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो यह प्रवाल उत्पत्ति का है, यानी प्रवाल भित्ति से इसका क्या हुआ है दोस्तों, निर्माण हुआ है लक्षद्वीप का। इस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो याद रखना है कैम्बे की खाड़ी में जो है दोस्तों प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह है तो याद रखना है महाराष्ट्र का अंग है, कौन सा, विदर्भ। पाट अंचल अवस्थित है, तो याद रखना है पाट जो अंचल है वह झारखंड में अवस्थित है। झुमरी तलैया क्या लिखा गया है यहाँ पर, रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में, तो झुमरी तलैया जो है दोस्तों यह झारखंड में अवस्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यहाँ पर किसका है, मध्य प्रदेश का, उसके बाद किसका है, उत्तर प्रदेश का, उसके बाद आंध्र प्रदेश का, और देन किसका आ जाएगा, बिहार का। राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन सा है, तो पहले नंबर पर कौन है, राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर कौन सा है, महाराष्ट्र है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है, तो यह कौन सा है, तो यह बिहार है। जनसंख्या के अनुसार यह तीसरा है, और क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका स्थान बिहार का कितना है, 12वां है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो असम जो है दोस्तों 7 राज्यों से यह क्या है दोस्तों, यह घिरा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के लेह, कच्छ, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो याद रखना है सबसे बड़ा जो जिला है वह कौन सा है, कच्छ है। गुजरात की राजधानी क्या है, तो गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो जयपुर है। भारत के इस भाग में द्रविड़ियन प्रजाति मुक्ता संकेंद्रित है, तो द्रविड़ियन जो प्रजाति मुक्ता संकेंद्रित कहां पर है, तो यह दक्षिण भारत में। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक में से इस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो याद रखना है हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। बोडो निवास करते हैं, तो गारो पहाड़ी में जो है दोस्तों बोडो निवासी बोडो क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो बोडो निवासी कहां पर के हैं, तो गारो पहाड़ी के। गारो जनजाति है, तो याद रखना है असम की, मिजोरम की और मेघालय, इन तीनों की जनजाति है गारो। भील जाति कहां पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में जो है दोस्तों भील जाति पाई जाती है, याद रखना है आपको। निम्नलिखित जनजाति और राज्य की जोड़ी सही नहीं है, तो टोडा जो है दोस्तों केरल में है, यह जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया। भरमौर जनजातीय क्षेत्र इस प्रांत में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश। याद रखना कि भरमौर जो जनजातीय क्षेत्र है वह किस प्रांत में या किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में है भरमौर जनजाति। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है, तो याद रखना 6000 मीटर तक है इसकी गहराई। किस नगर में अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है, तो देवप्रयाग में क्या होता है दोस्तों, अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है वो मिलकर गंगा का रूप ले लेती है, याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, तो यह है गंगा। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सा भाग गंगा नदी का भाग कौन सी उपनदी है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बड़ाकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदी है, याद रखना बड़ाकर और
उत्तरी कोयल। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, तो याद रखना उत्तरी कोयल और बराकर। निम्नलिखित नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है, तो पुनपुन जो नदी है वह फतुआ के पास गंगा में मिलती है। भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये किस नदी को कहा गया है, यरलुंग जंगपो नदी, तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी को कहा गया। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो याद रखना यह कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र का भी स्रोत है, सतलज का भी स्रोत है और सिंधु का भी यह स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मानस नदी इस नदी की उपनदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है कौन सा, मानस। कहां पर बहता है, असम में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो नर्मदा, याद रखना है। नर्मदा जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तो याद रखना है यह अमरकंटक से निकलती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, तो याद रखना है नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को आपको कर जाना चाहिए। तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों से होकर बहती है कावेरी नदी। तेल नदी सहायक है, तेल नदी के बारे में पूछा गया है, तो याद रखना है महानदी की। किसकी सहायक है, तो महानदी की सहायक है तेल नदी। इंपॉर्टेंट रहेगा यह सवाल। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वह है कि निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। क्या है इसका, अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी, बिल्कुल सही है। जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर करती है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो यह भी बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनाती है, तो यह स्टेटमेंट इसमें जो है दोस्तों गलत दिया गया है। राइट आंसर की बात करें तो केवल 1 और 2 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करके जाना है दोस्तों 17th बीपीएससी में। भारत में चंद्रा और भागा नदियां इस क्षेत्र में बहती है, तो लाहौल। इंपॉर्टेंट है। चंद्रा और भागा नदियां इस क्षेत्र में बहती है, तो याद रखना है लाहौल में बहती है। और चेनाब जो है दोस्तों चंद्र और भागा नदियों के से बना हुआ है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। निम्नलिखित नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है तथा गोदावरी है। महानदी कृष्णा तथा कावेरी, ये जो नदियां दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, याद रखना है। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निकलती है, तो ये याद रखना है छोटा नागपुर पठार से इनका उद्गम है। दामोदर नदी का, कोयल नदी का और स्वर्ण रेखा नदी का। दामोदर नदी निकलती है तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। निम्नलिखित भूमि बंधित नदी है, तो याद रखना है लूनी जो है दोस्तों इसका उद्गम और जो लास्ट फेज होता है इसका भारत में ही होता है, तो इसी को कहा जाता है भूमि बंधित नदी। तो यह कौन सी नदी है, तो लूनी है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। सोन, गंडक, कोसी और गंगा में सबसे अधिक नदी पद परिवर्तन किया है किस नदी ने, तो याद रखना है कोसी नदी ने। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो याद रखना है यह गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो गंडक नदी पर निर्मित है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, याद रखना है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर में है, जो कि यूपी में है। यह शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो उत्तरकाशी जो है दोस्तों गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है, याद रखना है तो लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है पहलगाम। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। हुंडरू प्रपात निर्मित है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर जो है दोस्तों हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, याद रखेंगे। किस नदी पर शिव सुंदरम जलप्रपात अवस्थित है, तो कावेरी नदी पर जो है दोस्तों शिव सुंदरम जलप्रपात अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है, यह पूछा गया है। तो याद रखना है चिल्का जो है दोस्तों खारे पानी की झील है, सांबर भी खारे पानी की झील है, वुलर भी जो है दोस्तों खारे पानी की एक मिनट दोस्तों सॉरी। तो याद रखना है दोस्तों चिल्का और लोकताल जो कि मणिपुर में स्थित है, ये दोनों जो झील है वो मीठे पानी की झील है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी चिल्का और लोकताक दोनों ही मीठे पानी की क्या है दोस्तों झील है। और वुलर जो है दोस्तों और सांबर ये जो झीलें आप देख रहे हैं ये खारे पानी की झील है। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है, इंपॉर्टेंट है तेल्हार कुंड जलप्रपात, तो यह जो है बिहार के कैमूर जिले में अवस्थित है, याद रखना है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुड़ झील बिहार में कौन सी है, तो यह है कांवड़ झील। कहां पर है, बेगूसराय में। दिल्ली, मुंबई, लेह और बंगलुरु में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो याद रखना है कौन सा है, लेह है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है,
जिसका कारण क्या है, तो याद रखना है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। तो भारतीय मानसून जो है दोस्तों मौसमी विस्थापन से इंगित है, और इसका कारण क्या है, तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान है। नेक्स्ट जो सवाल है वो क्या है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता क्यों पाया जाता है, ये सवाल पूछा गया था। तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण उनकी जलवायु में भिन्नता पाया जाता है। मानसून का निवर्तन इंगित होता है, तो याद रखना है साफ आकाश से जो है दोस्तों मानसून का निवर्तन इंगित होता है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होता है, क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधा को पार नहीं करती हैं और आवश्यक ऊंचाई नहीं है यहाँ पर, इसलिए राजस्थान में बहुत कम वर्षा देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है, तो याद रखना है कैपिटल सी, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल जी से। तो CWG से आपको याद रखना है कि उत्तर बिहार की जो जलवायु है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार इसे किस रूप में प्रदर्शित किया गया है, तो CWG के रूप में। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। चेरापूंजी अवस्थित है, तो मेघालय राज्य में स्थित है। इस पहाड़ में जाड़े के मौसम में बारिश होती है, तो याद रखना है तमिलनाडु में जो है दोस्तों जाड़े के मौसम में लौटती हुई मानसून से जो है दोस्तों वर्षा होती है, याद रखना है। सही सम्मेलन कौन सा है ये आपको बताना है। प्राकृतिक आपदाएं एक तरफ है और प्रदेश है। तो बाढ़ जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में क्षेत्र में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। भूकंप जो है दोस्तों हिमालय के गिरिपथ में देखने को मिलता है, ये भी सही है। सूखा जो है दोस्तों मध्य पूर्वी भारत में पड़ता है, और चक्रवात जो है दोस्तों झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में देखने को मिलता है। रेगुड़ किसका नाम है, तो काली मिट्टी का नाम है रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है कहां पर, तो याद रखना है महाराष्ट्र में। केरवा किस प्रकार की खेती के लिए फेमस है, तो याद रखना है केसर यानी जाफरान की खेती के लिए क्या है दोस्तों, यह फेमस है। निम्नलिखित मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, तो जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों नदियों द्वारा निर्मित। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है, तो याद रखना है यह क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है खादड़, याद रखेंगे। दुम मट्टी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो याद रखना है बालू, चिकना कण एवं गाद, ये मिलता है दोमट मिट्टी में, याद रखेंगे। कड़ेवास मृतिका जो जाफरान यानी केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, तो ये याद रखना है कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। पौधे की सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो याद रखना है चिकनी मिट्टी में। तो इंपॉर्टेंट है कि पौधों को सबसे अधिक पानी जो है दोस्तों किस मिट्टी में मिलता है, तो चिकनी मिट्टी में। मृदा अपरदन जो है रोका जा सकता है, तो वनारोपण द्वारा, यानी पौधों को रोक कर हम जो है दोस्तों मृदा अपरदन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो यह राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। इस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, तो मिजोरम सर्वाधिक जो क्षेत्र है, और ये जो है दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट है 2021 की। तो सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, तो कौन सा राज्य है, मिजोरम है। पट्टी सीमा परियोजना नदियों के एकीकरण से जुड़ी है, तो याद रखना है कृष्णा और गोदावरी। तो पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ा हुआ है, तो याद रखना है कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ा हुआ है पट्टी सीमा परियोजना, इंपॉर्टेंट है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है, तो याद रखना है लघु परियोजनाओं से जो है दोस्तों भारत की सिंचाई क्षमताओं का सर्वाधिक भाग क्या होता है, पूरा होता है। फिर सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण जो सिंचाई नहर है वह गंडक नदी से निकलती है, याद रखना है। निम्नलिखित नहर प्रणाली से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो त्रिवेणी नहर से जो है दोस्तों बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, किस नदी पर बनाया गया है, तो याद रखना है गंडक नदी पर। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो याद रखना है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नंगल बांध जो है दोस्तों किस नदी पर बनाया गया, तो याद रखना है यह सतलज नदी पे बनाया गया भाखड़ा नंगल बांध। मयूरकाशी, मचकुंड, पल्ली वसाड़ और शिव सुंदरम में से भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है, तो याद रखना है शिव सुंदरम में किस नदी पर है, तो याद रखना है यह कावेरी नदी पर है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, तो याद रखना है यह कृष्णा नदी पर है, यह बहुउद्देशीय परियोजना नागार्जुन सागर। हीराकुंड बांध इस नदी पर बनाया गया है, तो याद रखना है उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। मैथॉन, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध इस नदी पर बनाए गए हैं, तो याद रखना है तिलैया बांध, मैथॉन, बेल पहाड़ी जो है दोस्तों बराकर नदी पर बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में
मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखा है? तो याद रखना है मंडल बांध कहां पर बनेगा? उत्तरी कोयल नदी पर बनेगा मंडल बांध। कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से, तो याद रखना है विभिन्न मौसमों पर 2 फसलों को उगाने से है युग्म पैदावार। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, तो याद रखना है 1 हेक्टेयर से कम है सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार। कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो याद रखना है उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति किया है, तो याद रखना है गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति किया गया। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही कौन सा है ये बताना, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सवाल याद रखेंगे। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है, यह था। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है, यह भी इसका जो था दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य था। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए कौन कौन सा है? तो याद रखना उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज ये भी था, सिंचाई भी था, ग्रामीण विद्युतीकरण ये भी था, और ग्रामीण सड़कें और विपणन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी इसका जो था दोस्तों घटक था। राइट आंसर हो जाएगा, सभी चारों सही हैं। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, तो याद रखना है इसका संबंध है हरित क्रांति से भी, श्वेत क्रांति से भी, नीली क्रांति से भी। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि काली क्रांति संबंधित है, तो याद रखना है कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। गेहूं, ज्वार, बाजरा और चावल फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल है? तो याद रखना है चावल है। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? तो याद रखना है चावल है। भारत में चावल का कटोरा क्षेत्र का नाम बताए, तो याद रखना है कृष्णा गोदावरी डेल्टा का जो क्षेत्र है उसे हम चावल के कटोरे के रूप में जानते हैं। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? तो याद रखना सबसे अधिक जो सूती मिलें हैं वह किस राज्य में है? तो वह है महाराष्ट्र में। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो याद रखना सबसे ज्यादा कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक और गुजरात में। ये 2021-22 का अनुसार ये बताया गया है। याद रखना है सबसे पहले नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात। गन्ना, जूट, गेहूं और मूंगफली में से शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो याद रखना है मूंगफली जो है दोस्तों शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से यह क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो याद रखना है पुलनेज। पुलनेज जो क्षेत्र है दोस्तों वह कर्नाटक में अवस्थित नहीं है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, तो याद रखना है चाय का आवश्यकता से अधिक उत्पादन भारत करता है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो याद रखना है जम्मू कश्मीर। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखना है यह है जूट, यानी जिसको हम लोग पटसन के नाम से जानते हैं। तो सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है पश्चिम बंगाल। कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो हल्लीकर और मेवाती जो है दोस्तों वह राजस्थान की नहीं है। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो याद रखना है मध्य प्रदेश और उड़ीसा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो पंजाब में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। लौह अयस्क में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो याद रखना है हेमेटाइट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको VBI कर लेंगे। बेलाडीला में किसका खनन होता है लौह अयस्क में से? तो याद रखना है हेमेटाइट का। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो याद रखना है लौह अयस्क खनन है। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है चिड़िया किसके लिए फेमस है? तो लौह अयस्क के खनन के लिए फेमस है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड में। तो गुजरात में जो है दोस्तों चांदी उपलब्ध नहीं होती है। थोड़ा पटाखों का आवाज आ रहा होगा दोस्तों क्योंकि दीपावली और छठ का माहौल है, तो इसके लिए सॉरी। भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो याद रखना तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना तांबा खनन के लिए। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। तो 2-3 बार ये सवाल आ चुका है। भारत के राज्यों में से कौन अबड़क का सबसे बड़ा उत्पादक है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है यह है राजस्थान। अबड़क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है कौन सा? राजस्थान। भारत में प्रथम कोयला खान खोदी गई, तो याद रखना है यह खोदा गया था रानीगंज में। री एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है।
कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो कोरबा जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। झारखंड में कोयला की स्थिति क्या है, तो झड़िया में कोयला मिलता है झारखंड में, याद रखेंगे। झारखंड के झड़िया क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है, तो क्या पाया जाएगा, कोयला। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। तो निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, बिल्कुल सही है। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, यह भी बिल्कुल सही है। कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, यह भी सही है। और कार्य संचालन कीमतें, तो यह भी इसका जो है दोस्तों कोयला उद्योग की प्रमुख समस्याओं में इसे हम चिन्हित कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, सभी यहाँ पर सही है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो याद रखना है झारखंड राज्य में होता है भूमिगत कोयले का दहन। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है, तो असम का दिग्बोई है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ, तो याद रखना है 1970 और 80 के दौरान जो है दोस्तों तेल ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, इंपॉर्टेंट ये भी है, VBI इसको कर लेंगे। तो थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो यह है केरल राज्य। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना चूना पत्थर के लिए फेमस है कैमूर का पठार। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में अवस्थित है, तो यह है बिहार राज्य में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना है यह है राजस्थान राज्य में। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है, तो याद रखना है दिसंबर 2022 का इसमें आंकड़ा दिया गया 11.8% है कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट्स। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में सही कथन नहीं है कौन सा, तो याद रखना है कि भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी, तो याद रखना है 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारण है, तो इसका कारण क्या है ये आपको बताना। तो यहाँ पर दिया गया कि कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, यह इसका कारण है। प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती है, यह भी है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया, यह भी इसका कारण है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है, तो दिसंबर 2023 का है लेटेस्ट डेटा है, याद रखना है राजस्थान। तो कौन सा जो राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है, तो वह कौन सा राज्य है, राजस्थान है। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय स्थिति यांत्रण का प्रमुख कारण क्या है, यानी इसका कारण आपसे पूछा गया है, तो याद रखना है ऐसे सवालों को कवर करना है। तो गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा है दोस्तों, इसका प्रमुख कारण। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है, तो टाटा नगर के नजदीक अवस्थित है टिस्को संयंत्र। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना है यह पाया जाता है कोयम्बटूर में। बिहार में डालमिया नगर प्रसिद्ध है, तो सीमेंट के लिए फेमस है डालमिया नगर। अखबारी कागज उद्योग इस स्थान पर अवस्थित है, तो नेपा नगर। नेपा नगर में जो है दोस्तों अखबारी कागज उद्योग के लिए फेमस है, याद रखना है। सही सुमेलन है, तो यहाँ पे स्थान है बेंगलुरु, तो वायुयान उद्योग के लिए फेमस है। कोरबा जो है दोस्तों एल्युमिनियम उत्पादन के लिए। जमशेदपुर जो है दोस्तों लौह इस्पात के लिए फेमस है, और मालच खंड जो है दोस्तों तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल याद रखना है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जो है दोस्तों वह स्वर्णिम चतुर्भुज है, याद रखना है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग से जो है दोस्तों भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बंबई से थाने तक प्रथम रेल जो है दोस्तों चलाया गया था। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है, तो याद रखना 5.5 फीट होता है, याद रखेंगे आप लोग। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर अवस्थित है, तो बिहार में है। निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है, तो याद रखना है 1243-1 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। पारादीप बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो पारादीप जो बंदरगाह है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। मरमो गोवा पतन स्थित है, तो याद रखना है गोवा से याद रखेंगे मरमो गोवा, तो गोवा में यह जो है दोस्तों स्थित है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है, तो 13वां प्रधान जो बंदरगाह है दोस्तों वह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है, तो हल्दिया को
जो है दोस्तों प्रयागराज से जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का जो है दोस्तों आरंभ कब किया था? तो याद रखना है कब किया गया था, 1986 में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो 28 जनवरी 1882 को हुआ था दूरभाष, सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव। औपचारिक शुरुआत था कब किया गया था? 28 जनवरी 1882 को। जवाहर सुरंग स्थित है तो बनिहाल दर्रा के निकट जो है दोस्तों जवाहर सुरंग स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है कि गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है? तो विंध्याचल श्रेणी जो है दोस्तों गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है। पूर्व की ओर प्रवाहित नदियां कौन सी है? तो कृष्णा और गोदावरी जो नदियां दोस्तों पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। भीमा नदी उपनदी है? तो कृष्णा की उपनदी है दोस्तों भीमा नदी। असिस्टेंट 2019 में सवाल पूछा गया। भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता क्या है? सीडीपीओ 2019 में सवाल पूछा गया। तो याद रखना है इसकी विशेषता है कि प्रायद्वीपीय नदियां केवल वर्षा से जल प्राप्त करती है। बिल्कुल सही है। इन नदियों में छोटे बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र है, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, याद रखेंगे। हालांकि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। काली मिट्टी के लिए प्रयुक्त शब्दावली कौन सा है? तो रेगड़, या इसे हम लोग रेगुड़ मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, जो कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी माना जाता है। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो याद रखना है राजस्थान में। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मैदान में सम्मिलित है? तो मध्य गंगा मैदान सम्मिलित है इसमें। उद्योग का केंद्र है? तो याद रखना है भीलवाड़ा जो है दोस्तों उद्योग का केंद्र है। सोमेश्वर श्रेणी एक भाग है? तो शिवालिक श्रेणी का भाग है सोमेश्वर। कहां पर है? बिहार में। कन्याकुमारी से सटी पहाड़िया कौन सा है? तो यह है कार्डमम पहाड़िया, जिसे हम लोग इलायची पहाड़ी के भी नाम से जानते हैं। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क कृषि भूमि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से भी कम होती है, तो 75 सेंटीमीटर से भी कम होता है वार्षिक वर्षा। जहां शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र है वहां पे वर्षा कितना होता है? तो 75 सेंटीमीटर से भी कम। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह कौन सा है? तो हरिके बैराज है, याद रखेंगे। भारत में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो याद रखना है यह पूर्वी घाट पे नहीं उगते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। नेक्स्ट है कि दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी सहायक नदी है? तो इंद्रावती से याद रखना है किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। प्राणहिता, इंद्रावती, मंजेरी, ये सब जो है गोदावरी की सहायक नदियां। भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध वायुमंडलीय विशेषता क्या है? सीडीपीओ में यह सवाल पूछा गया, तो याद रखना है इंपॉर्टेंट है ये सवाल, नोट डाउन कर लीजिए। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का खिसकना यानी ITCZ, तिब्बती उच्च और ला लीना, ये सभी जो है दोस्तों इसकी विशेषता है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित जाति की लोगों को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मतई। मैतई जनजाति अनुसूचित जाति इन्हें कहा जाता है, जो कि मध्य घाटी में संकेंद्रित है मणिपुर की। अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो देवप्रयाग में। कोयले के भंडारों से समृद्ध नदी घाटी कौन सा है? तो याद रखना है दामोदर घाटी है, सोन घाटी है, महानदी घाटी है और गोदावरी नदी घाटी है। ये कोयले के भंडार से समृद्ध नदी घाटी है दोस्तों, याद रखेंगे। चीनी उद्योग के उत्पादन से संबंधित तथ्य है? तो महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो याद रखना है दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट सही है। वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से जो है दोस्तों वातावरण मुख्य रूप से गर्म होता है। किससे? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण से। ईंटों के निर्माण में उपयोगी मृदा की प्रकृति है? तो यह है दोस्तों लैटेराइट। अन्नामलाई की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है? तो याद रखना है अनाई मुडी में यह मिलती है, अन्नामलाई की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है? तो याद रखना है यह कौन सा है? नामचा बड़वा है। सुंदर वन क्षेत्र है? तो याद रखना है सघन मैनग्रोव वन क्षेत्र है, सुंदर वन क्षेत्र। कैगा जो है दोस्तों न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, कैगा। नेक्स्ट सवाल है कि हरित क्रांति के कारण उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि वाला फसल कौन सा था? गेहूं। छत्तीसगढ़ में विकसित सीमेंट उद्योग का कारण क्या है? तो याद रखना है चूना पत्थर है। शिपरेक पर्यटन के संदर्भ में भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता सुंची सैल भित्ति, एमी सॉल्स और ग्रांडे द्वीप पर लगाया गया है। ये स्थान है, तो ये कहां पर है? तो याद रखना है गोवा के तट से ये दूर है। कौन कौन सा? तो सुंची सैल भित्ति, एमी सॉल्स और ग्रांडे द्वीप।
सुवर्ण रेखा नदी इस गांव से निकलती है, तो याद रखना है सुवर्ण रेखा जो नदी है वो नगड़ी गांव से निकलती है। तो 69th बीपीएससी में थोड़ा डीपली सवाल पूछा गया है, तो अच्छे से पढ़ के जाना है। गंडक नदी का अन्य नाम क्या है, तो नारायणी कहा जाता है गंडक नदी को। सोना जो है दोस्तों बिहार के इस जिले में मिलता है, तो जमुई जिले में मिलता है। त्रिवेणी नहर इस नदी पर बनाई गई है, तो गंडक नदी पर बनाया गया। माइका मिलता है, तो याद रखना है कोडरमा में जो है दोस्तों, यानी अभ्रक कहाँ पर मिलता है, कोडरमा में मिलता है। कोसी नदी की समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, तो ये थोड़ा अटपटा सवाल है, तो याद रखना है 30 मीटर है कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जिस पठार पर एक दूसरे से को काटती है वो कौन सा, इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा सवाल ये पूछा गया है, एकदम मैप बेस ये सवाल पूछा गया है कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जिस पठार पर एक दूसरे को काटती है वो कौन सा, तो याद रखना है बघेलखंड का पठार। उत्तराखंड का जिला जो तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है कौन सा है, तो याद रखना है अल्मोड़ा जो जिला है वो तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8,848.86 मीटर। स्लेट इस प्रकार की चट्टान है, तो याद रखना स्लेट जो है रूपांतरित चट्टान है। बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है, तो झारखंड में अवस्थित है, याद रखेंगे। हीराकुंड प्रोजेक्ट इस नदी पर है, तो महानदी पर उड़ीसा में है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगे डॉल्फिन है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के इस जिले में, तो याद रखना है रुद्रप्रयाग में। तो उत्तराखंड से रिलेटेड जो है दोस्तों जिला का भी नाम यहाँ पर काफी ज्यादा आ रहा है बीपीएससी के एग्जामों में, याद रखना है। चौड़ाबाड़ी जो ग्लेशियर है उत्तराखंड के जिले किस जिले में, तो रुद्रप्रयाग में। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं, तो मुख्यतः शीतकालीन महीनों में प्राप्त करता है। यह प्रवाल से निर्मित है, तो लक्षद्वीप जो है दोस्तों प्रवालों से निर्मित है। कितना द्वीप है, तो 36 द्वीप है। ये भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर भारतीय सीमा को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। सह्याद्री भाग है, तो पश्चिमी घाट का भाग है। छोटा नागपुर पठार विस्तृत है, तो याद रखना है झारखंड में विस्तृत है छोटा नागपुर पठार। भारत का प्रमुख बंदरगाह जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, कहां पर है, तो याद रखना है कांडला में, जो कि कहां पर है, गुजरात। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित आंकड़े बेमेल है, तो याद रखना है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का है, यह गलत है। किसका है, तो बिहार का। कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी नदी में से सबसे लंबी नदी किसका है, तो याद रखना है गोदावरी का है। प्रायद्वीपीय भारत की चोटियों का सही समूह उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में। अब ऐसे ही सवाल की आप आशा कर सकते हैं बीपीएससी, तो याद रखना है आपको अवरोही क्रम में सजाना। तो सबसे बड़ा कौन है, अनाईमुडी, उसके बाद दोदा बेटा, उसके बाद गुरु शिखर, उसके बाद कौन सा है, महेंद्रगिरी। इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल, और बीबीआई भी यह सवाल रहेगा। यह सही युग्म नहीं है, तो टोडा जो है दोस्तों उड़ीसा में पाए जाने वाला जनजाति है, यह बिल्कुल गलत है। यह सूर्य ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए सही मिलान नहीं है, तो पावगढ़ा जो है दोस्तों गुजरात में अवस्थित नहीं है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि कहां पर है। वह राज्य इसने 1969 से 70 में खनिज उत्पादन में करीब 32.33% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली थी, वो कौन सा था, तो वह था बिहार राज्य। असिस्टेंट 2023 में सवाल पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जे.एन. टाटा ने सिंहभूम में जिन दो नदियों के मध्य अपनी लौह और इस्पात कंपनी के स्थापित की थी वे हैं, तो स्वर्ण रेखा नदी है और खड़कई नदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है, इसको 4-5 VVI लगा लीजिए। कि टिस्को के द्वारा कहां लगाया गया था, तो याद रखना है स्वर्ण रेखा और खड़कई नदी पर जो है दोस्तों यह लगाया गया था लौह इस्पात संयंत्र। हरित क्रांति मुख्य रूप से सीमित थी, तो याद रखना है खाद्य फसलों तक सीमित था हरित क्रांति। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं, तो कुएं हैं, तालाबें और नहरें हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं, तो भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में ये बहती हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां। वह राज्य लोहे का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो उड़ीसा है। इंपॉर्टेंट है सवाल, याद रखना। लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। तेल रिफाइनरी जो कि भारत में रोमानिया की मदद से स्थापित की गई है, वो कौन सा है, तो वह है गुवाहाटी में। शहर जो असम का तेल नगर कहलाता है वो कौन सा है, दिग्बोई है। भारत में कुल तेल रिफाइनरियों में से कोई भी इस राज्य में स्थित नहीं है, तो हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो प्रयुक्त में से इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। भारतमाला परियोजना आर्थिक गलियारे की लक्षित लंबाई कितना है, इंपॉर्टेंट है, VVI सवाल है। ऑडिटर 2021 में सवाल पूछा गया कि भारतमाला परियोजना आर्थिक गलियारे की लक्षित लंबाई कितना है, तो यह है कितना, 26,000 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम स्थित है, तो याद रखना है कालेश्वरम जो है दोस्तों तेलंगाना में स्थित है, और यह विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। कालेश्वरम कहां पर है, तेलंगाना में, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। वंशधारा जल विवाद का संबंध इन राज्यों से है, तो वंशधारा जो है दोस्तों उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच जो है दोस्तों विवादित है। वंशधारा जल विवाद किसके बीच, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है।
एक प्रकार की कृषि जिसमें किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करता है, वो कौन सा कृषि है? तो याद रखना है, यह जो कृषि है यह कहलाता है जीवन निर्वाह कृषि। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। गिर नेशनल पार्क अवस्थित है, तो यह गुजरात में है। यह नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, तो सतलुज जो नदी है वो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। लिपू लेक दर्रा स्थित है, तो याद रखना है लिपू लेक जो दर्रा है वो किस राज्य में? उत्तराखंड में है। यह पर्वत शिखर सही सुमेलित नहीं है, तो अबुर जो है दोस्तों यह झारखंड में है, तो यह गलत है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। डफला मिडी अबोर मिसमी आपने सुना होगा, यह कहां पर है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में, न कि झारखंड में। यह कथन गलत है। कोवलम भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन सा है? इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको सवाल को और याद भी रख लीजिए। कावेरी की सहायक नदियां कौन सा? तो अमरावती है, भवानी और हेमवती है। वती याद रखना है, अमरावती, हेमवती, भवानी, ये जो है कावेरी की सहायक नदियां हैं। भारत में कॉफी का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? तो यह है कर्नाटक राज्य, कॉफी का अग्रणी उत्पादक। जनगणना 2021 के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है, तो याद रखना है किस में पाया जाता है? मिजोरम राज्य में पाया जाता है। अगेन भी ये सवाल है कि भारत 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक जो प्रतिशत है वह किस राज्य में पाया जाता है? प्रतिशत की अगर हम बात करें तो यह पाया जाता है मिजोरम राज्य में। सही सुमेलित नहीं है। नैयर जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, यह गलत है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है, तो तिलहन, याद रखना है भारत विश्व में तिलहन का अग्रणी उत्पादक है। भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा कौन सा है? तो याद रखना है कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा। तो भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा कौन सा है? अगेन भी ये सवाल है, तो याद रखना है कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा। मॉरिशस, त्रिनिदाद और टोबैगो, फिजी और गुयाना में से वह देश जहां अप्रवासी भारतीय सबसे अधिक संख्या में रहते हैं वो कौन सा है? तो ये AAO 2022 में पूछा गया सवाल है। तो सबसे ज्यादा प्रवासी भारत कहां पर रहते हैं? मॉरिशस में रहते हैं। क्षेत्र और राज्य का सही जोड़ा नहीं है, तो दंडकारण्य जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में, यह सही जोड़ा नहीं है। हाल ही में खोला गया अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग जोड़ता है, तो लेह को यह मनाली से जोड़ता है। अटल सुरंग याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। VVI इसको कर लेंगे कि अटल सुरंग जो है दोस्तों वह किसको जोड़ता है? तो लेह को मनाली से जोड़ता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते इस समुद्री किनारे पर गिरा था, तो सौराष्ट्र में यह गिरा था। रामसर स्थल और राज्य का सही जोड़ा नहीं है, तो लोनार जो है दोस्तों राजस्थान में नहीं है, बल्कि कहां पर है? तो यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहां पर है? तो यह है महाराष्ट्र में। ब्राह्मणी, कावेरी महानदी और तापी नदी द्रोणियों में से सबसे कम क्षेत्र किसका है? तो याद रखना है किसका है? ब्राह्मणी नदी का है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वह है केरल की शांत घाटी यानी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। यह ट्री 2023 में पूछा गया सवाल है। भारत थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित है, तो याद रखना है पूर्व से अगर बात करें तो नामरूप, ओबरा, परीक्षा और कोटा। ठीक है, श्री वार्था के अनुसार भारत की जलवायु का प्रकार क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना उपोष्ण मानसूनी जलवायु है भारत की जलवायु। किसके अनुसार? श्री वार्था के अनुसार। हैदराबाद के दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो याद रखना है यह सामान्य तिथि है 15 अक्टूबर। सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना है यह कौन सा है? गोवा है। मालनाड क्षेत्र का संबंध है, तो याद रखना कर्नाटक के पठार से संबंधित है मालनाड का क्षेत्र। इंपॉर्टेंट है सवाल। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है, तो याद रखना है यह जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। सही सुमेलन है, तो 4 डेल्टा है। कंकड़ बांगड़ में पाया जाता है। कायल जो है दोस्तों तटीय मैदान में बनता है और मांड जो है दोस्तों पंजाब का मैदान भाग है। तो बीपीएससी ट्री में भी जो है दोस्तों सवाल काफी अच्छे पूछे गए हैं 2023 में। सहायक नदी जो ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं निकलती वो कौन कौन सा है? तो याद रखना सुबनसिरी, बेलसेड़ी और मानस। तो इसमें से पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सभी के सभी उत्तर दिशा से आकर मिलती है, सुबनसिरी, बेलसेड़ी और मानस। लिखा पानी हिमनद स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है लिखा पानी हिमनद। इंपॉर्टेंट है सवाल। लिखा पानी हिमनद आपसे पूछेगा कहां, किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। मगध एवं अंग का मैदान हिस्से हैं, तो मध्य गंगा मैदान के हिस्से हैं मगध एवं अंग का मैदान। भारत के बंदरगाह उत्तर से दक्षिण दिशा में सजाना है आपको। तो काफी अच्छा सवाल पूछा गया दोस्तों ट्री 2023 में जो भी एग्जाम हुआ था, तो उत्तर से दक्षिण सजाना है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन इसमें। तो याद रखना है कि विशाखापत्तनम,
काकीनाडा, मछलीपट्टनम और नागीपट्टनम। ये सही क्रम में याद रखना है, विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम और नागपट्टिनम। 1954 में कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, तो याद रखना भारत एवं नेपाल के बीच यह जो है दोस्तों हस्ताक्षरित हुआ था। कब? 1954 में। कौन सा? कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना। वह पेड़ जिसकी छोटा नागपुर क्षेत्र में के मुंडा और संथाल पूजा करते हैं वह कौन सा है? तो वह है कदम वृक्ष। कदम का जो वृक्ष है दोस्तों, पेड़ है, छोटा नागपुर क्षेत्र के जो मुंडा और संथाल जनजाति है उनके द्वारा क्या किया जाता है? इस पेड़ की पूजा की जाती है। निम्नलिखित की खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो खरबूजा, खीरा और तरबूज की जो खेती है वो जायद के मौसम में की जाती है। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं, बिल्कुल सही है। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत के खनिज तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और उसकी अवस्थिति का सही उम्र कौन सा है? तो सुरमा घाटी कहाँ पे? असम में। और लूने क्षेत्र कहाँ पर है? तो गुजरात में है। तो अच्छे अच्छे सवाल बीपीएससी ट्री में पूछे गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है कि हीराकुंड, दुगदुवा बांध और घुमाड़ा पदार बांध में से महानदी पर बना हुआ है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर। कई लोगों ने इसका राइट आंसर क्या लगाया था? हीराकुंड बांध लगाया था, जो जबकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो हीराकुंड बांध है, दुधवा बांध और घुमाड़ा पदार जो बांध है वो महानदी पर से में से कौन सा बांध बना हुआ है? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग जाना जाता है, तो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच जो हिमालय उसे क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय। यह सत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, यह सही था। बेवर, दहिया और पोडू में से झूम का स्थानीय नाम है, तो याद रखना उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम स्थान कौन सा है? तो याद रखना है पश्चिम एशिया का भूमध्यसागरीय तटीय क्षेत्र, यह पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम स्थान है। जीटी ट्वार्था के अनुसार भारत में एएम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखना है यह कौन सा है? पश्चिमी घाट है। तो इसका लेवल तो बीपीएससी से भी काफी ज्यादा है ये दोस्तों ट्री का। उत्तरी भारत में शीत ऋतु में पैदा होने वाली चावल की फसल के स्थानीय नाम कौन कौन सा? तो याद रखना है अमन है, साली है और कौन कौन सा है? अघानी है। निम्नलिखित मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता नहीं है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल निकासी क्षेत्र में स्थित है, 2 से अधिक राज्यों में विस्तारित है, प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। पूरा फुल डिटेल मैंने घटना चक्र का करा रखा है। अगर इन सारे क्वेश्चंस का वन लाइनर का आपको डिटेल देखना है तो घटना चक्र में पूरा डिटेल मैंने करा रखा है दोस्तों। प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे, आपको सारा जो है दोस्तों आपको मिल जाएगा। विश्व का भूगोल, अब इससे रिलेटेड सवालों को हम लोग देखेंगे दोस्तों। उससे पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा यह विकसित किया गया था महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, तो याद रखना 25 करोड़ वर्ष लगता है। हमारी अंतरिक्ष में तारामंडल है, तो याद रखना 88 है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा है? तो वह सप्तऋषि तारामंडल है। यह सौरमंडल का भाग नहीं है, तो निहारिका जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे? तो ये थे कॉपरनिकस। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। शुक्र जो है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शुक्र। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, याद रखेंगे। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, तो याद रखना है लगभग 8 मिनट का समय लेता है, और कुछ सेकंड भी 8 मिनट, शायद 16 सेकंड ऐसा ही कुछ है। पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं, तो याद रखना 365 दिन और 6 घंटे लगभग लगता है।
यानी 365.25 दिन लगता है इसे। पृथ्वी की आंतरिक परत जो है निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो याद रखना निकेल और फेरस की जो है दोस्तों इसमें भूमिका है। पृथ्वी पर स्थल मंडल मरुस्थल की संभावना ज्यादा होती है? तो याद रखना 23 डिग्री अक्षांश के पास जो होता है मरुस्थल की सर्वाधिक संभावना होती है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो याद रखना है 29.5 वर्ष लेता है शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में समय लेता है तो 84 दिन का जो है दोस्तों समय लेता है। कौन सा? 84 वर्ष का समय लेता है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष दीर्घतम होता है तो प्लूटो हालांकि अब ग्रह नहीं है, 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, याद रखना है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी यानी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो यह कौन सा है? चिली है। यह 65 बीपीएससी में पूछा गया सवाल था। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है, तो याद रखना है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यह स्थित है काहिरा। किसी स्थान पर मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? तो याद रखना है प्रधान मध्याह्न रेखा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है तो प्रशांत महासागर से यह होकर गुजरता है इंटरनेशनल डेट लाइन। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? तो याद रखना है 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो याद रखना 22 दिसंबर, मतलब सेमी क्वेश्चन है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब हो जाएगा? 22 दिसंबर को। महाद्वीप अलग कैसे हुए हैं? तो याद रखना विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक क्रिया से जो है महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए हैं। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। प्लेट से रिलेटेड जितने भी है एनसीईआरटी का 11th का बुक आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, उसमें ये सब जितने भी प्लेट है कोकस प्लेट ये सब दिया गया है, तो अच्छे से आपको पढ़ लेना है उसको। तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है वलन क्रिया। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखना ये शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं, यह बिल्कुल सही है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित कथन सत्य है? तो याद रखना वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, यह बिल्कुल सही है। माउंट एटना है तो एक ज्वालामुखी है, याद रखेंगे। मोना लोआ उदाहरण है, तो याद रखना सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है मोना लोआ। किलिमंजारो है एक, तो याद रखना है आग्नेय गिरिय यानी वैल्कोने है किलिमंजारो। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामी सुनामी के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। तो याद रखना वर्तमान अनुमान के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया, यह स्टेटमेंट इसमें गलत है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो याद रखना है अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो अफ्रीका है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो याद रखना नवीन मोरदार पर्वत में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो यह है एंडीज, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो आल्प्स जो है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है पेन्नाइन जो कि यूरोप में है, और अपलेशियन जो कि अमेरिका में है, और अरावली जो कि भारत में उदाहरण है। तो याद रखना पुरानी पर्वत श्रृंखला का यह उदाहरण है। यूरोप में पिरेनेज पर्वत श्रृंखला की किन 2 देशों को अलग करती है? तो पिरेनेज पर्वत श्रृंखला पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो यह स्पेन और फ्रांस देशों को क्या करती है? अलग करती है। संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो पामीर को कहा जाता है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। देखिए ये सवाल रिपीट हो चुका है दोस्तों। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो याद रखना है यह चीन में अवस्थित है। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो याद रखना है मंगोलिया में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो याद रखना पंपास। अर्जेंटीना का नाम सुना होगा, तो अर्जेंटीना में जो घास का मैदान पाया जाता है मध्य अक्षांशीय घास का मैदान, उसको क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो याद रखना है कनाडा का। इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI कर लेंगे इसको। निम्नलिखित देशों की मृत सागर के साथ भूमि नहीं लगी है? तो लेबनान और फिलिस्तीन की जो सीमा रेखा है वो मृत सागर से नहीं लगी हुई है। निम्न के साथ इजराइल की सीमा
साझी सीमाएं हैं, तो याद रखना है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। इजराइल की अभी इजराइल काफी ये सब हाईलाइटेड न्यूज है दोस्तों। इजराइल हो, ईरान हो, तो इनसे लगा हुआ जो भी देश है दोस्तों वो आपको याद करके जाना है। तो इजराइल की सीमा कौन कौन से देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है इजराइल? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र के साथ। न्यूजीलैंड, फिलिस्तीन, जापान और क्यूबा में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो याद रखना है जापान। इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो यह कौन सा है? चिली है। एक स्थल रुद्र देश कौन सा है? तो स्थल रुद्र देश कौन सा है? तो हंगरी एक स्थल रुद्र देश है। निम्नलिखित शहर किस देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां का भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया है? तो याद रखना है अनसियन में कहा दोस्तों। पराग्वे की राजधानी क्या है? तो अनसियन जो है दोस्तों, सियन, इसकी राजधानी है पराग्वे का। राष्ट्रपति के द्वारा भी कहा यात्रा किया गया चिली का और कहाँ का, तिमोर लेस्ले का। इन सब जगह का भी जो है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा भी कहीं ना कहीं दौरा किया गया। अफ्रीका का देश है वो, तो वो उसकी राजधानी क्या क्या है वो भी आपको याद रखना है। 3 जगहों पर उन्होंने यात्रा की है और 2 जगह पर ऐसा था जहां पर भारत का राष्ट्रपति पहली बार वहां पर विजिट किया था। तो उन दोनों का नाम आपको याद रखना है और साथ ही साथ राजधानी भी याद रखना है, क्योंकि सवाल इससे आ चुका है। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहा जाता है, याद रखेंगे। री एग्जाम में पूछा गया सवाल है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम क्या है? तो यह है श्रीलंका। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, तो याद रखना 2/3। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है? तो वह है उत्तरी ध्रुव। 64,000 किलोमीटर की लंबाई व 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाले एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? इंपॉर्टेंट है। तो यह है मध्य महासागरीय कटक। 19 ईस्ट रिज कहां पर स्थित है? तो यह हिंद महासागर में स्थित है। 19 ईस्ट रिज। सारगैसो सागर एक हिस्सा है, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है सारगैसो सागर। गल्फ स्ट्रीम है तो एक महासागरीय धारा है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखना है भूमि है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? तो याद रखना 35 पीपीटी है। निम्नलिखित सागर में औसतन लवणता सर्वाधिक है, तो याद रखना है कौन सा है? मृत सागर है। और इससे भी ज्यादा किसका है? तो याद रखना तुर्की का एक है वान झील, इसकी जो लवणता है मृत सागर से भी ज्यादा है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो अमेजन है। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो पेरिस नदी से होकर बहती है सीन नदी। सही सुमेलिन याद रखेंगे। शहर है नदी तो रोटरडैम जो है दोस्तों राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ। बुडापेस्ट जो है दोस्तों डेनबूर नदी के किनारे बसा हुआ। और वाशिंगटन जो है दोस्तों पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। ग्रैंड कैनियन है तो याद रखना एक खड है यानी गॉर्ज है ये ग्रैंड कैनियन। ग्रीनलैंड किस देश का भाग है? तो याद रखना ये डेनमार्क का भाग है ग्रीनलैंड। बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर और सुमात्रा में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा? तो याद रखना है बोर्नियो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? बड़ा है, सबसे बड़ा यह द्वीप है। फिजी द्वीप अवस्थित है तो याद रखना फिजी जो द्वीप है प्रशांत महासागर में स्थित है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखना होन्शु है। किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो इंडोनेशिया में। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो याद रखना है ओंटारियो झील और इरी झील के बीच है नियाग्रा जलप्रपात। इंपॉर्टेंट है यह सवाल। मलक्का जल संयोजक से आने जाने की सुविधाएं है तो हिंद महासागर से चीन तक। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो याद रखना है बाब अल मंडब। यह हिंद महासागर और लाल सागर को क्या करती है दोस्तों? जल संधि जोड़ती है। स्वेज नहर किनको जोड़ती है? तो भूमध्य और लाल सागर को जोड़ता है स्वेज कैनाल। पनामा नहर जोड़ती है तो प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। अड्डू प्रवाल भित्ति किस महासागर में स्थित है? तो भारतीय महासागर में स्थित है अड्डू प्रवाल भित्ति। री एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ओजोन परत बताती है तो पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है जो कि कहां पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है
समताप मंडल में। ठीक है, कहाँ पे पाया जाएगा? समताप मंडल में। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई कितना है? तो याद रखना है 15 से 20 किलोमीटर। तो दो बार ये सवाल आ चुका है, 38वीं में भी आ चुका है और 41वीं बीपीएससी में भी। गरजने वाली 40, क्रुद्ध 50, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो याद रखना है यह चलती है दक्षिणी गोलार्ध में। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। पृथ्वी पर घने यानी डेंस वन अधिकतर मिलते हैं तो विषुवत रेखा के पास। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये जो है लेटेस्ट डेटा है 2023 का। तो याद रखना विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो वह है अमेरिका। नेक्स्ट है सही सुमेलित कौन सा है? अत्यधिक गर्म कौन है? तो सहारा है। अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी है। खासी पहाड़ी पर याद रखेंगे। अत्यधिक सूखा कहां पर है? चिली में। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? मध्य चिली, केपटाउन, एडिलीड और पंपास। तो पंपास में जो है दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। किस मिट्टी में केसिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? इंपॉर्टेंट है यह सवाल, तो याद रखना है चिकनी मिट्टी में। मृदा संरक्षण वो प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है? चूना पत्थर होता है। तो टेरा कोसा जो है दोस्तों कहां पर होता है? तो याद रखना जहां पर चूना पत्थर होता है। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो याद रखना WM डेविस ने की थी भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो याद रखना है यह पाया जाता है कांगो नदी घाटी में। पिग्मी निवासी है तो याद रखना है अफ्रीका के ये निवासी है। एस्किमो निवासी है तो याद रखना है कनाडा के निवासी हैं एस्किमो। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो मसाई जो है मध्य पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सकाई जो है मलेशिया में पाया जाता है। टॉइन जो है दोस्तों अरब प्रायद्वीप में पाया जाता है, यह भी सही है। किर्गिज जो है मध्य एशिया में पाया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो देखिए 66 बीपीएससी जो री एग्जाम हुआ था उसमें सवाल पूछा गया और इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सभी के सभी सही है। याद रखना है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं VVI कर दे रहा हूं ताकि आप जब PDF को पढ़ें तो इसको ध्यान में रखें। मसाई कहाँ का है? मध्य पूर्वी अफ्रीका का। सकाई कहाँ का है? मलेशिया का। बेटॉइन कहाँ का है? अरब प्रायद्वीप का। और किर्गिज कहाँ का है? मध्य एशिया का। नेक्स्ट है एस्पेरांटो है तो याद रखना विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है एस्पेरांटो। सहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है? यह होता है चीन में। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो याद रखना है ईरान है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चीन का है। यह एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, तो लॉरेन जो बेसिन है वह जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है। रस्ट बाउल कौन सा है? तो इस क्षेत्र में ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश इत्यादि सम्मिलित हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ग्रेट लेक्स प्रदेश और पीटर्सबर्ग प्रदेश होता। किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ है टन में? तो याद रखना है चीन में। कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो सोना खनन। जोहान्सबर्ग विख्यात है तो स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? चीन है। टीन मिलता है तो प्लेसर निक्षेपों में मिलता है टीन। तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? इन देशों में से वेनेजुएला, चीन, अमेरिका और रूस। तो ये बता रहा है कि कहां पर है तेल के कोष? चीन, वेनेजुएला, अमेरिका और रूस। तो याद रखना है वेनेजुएला में। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त रूस, चीन, सऊदी अरब और कनाडा देशों में से कौन सा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है? इंपॉर्टेंट है, तो यह है रूस। कच्चा तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? तो पिच ब्लेंड से जो है रेडियम प्राप्त किया जाता है। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादक करने वाला देश है? तो कजाकिस्तान यूरेनियम का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। कौन सा सड़ धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर। तो याद रखना है लंदन। सही सम्मेलन है यहाँ पर यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल, पार एंडीज रेल। तो याद रखना है यह पेरिस से वार्सा को जोड़ता है तक जाता है। पार एंडीज जो रेल है ब्यूनर्स आयर्स से
वाल पेडोजो तक जाता है, पार साइबेरिया रेल तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक किया जाता है, और ओरिएंट एक्सप्रेस जो है दोस्तों पेरिस से इस्तांबुल तक किया जाता है। तो याद रखेंगे इसको। यह एक पतन नगर नहीं है, तो कैनबरा जो है दोस्तों यह पतन नगर नहीं है। कौन विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो सेंटोस जो है दोस्तों इसे कहवा पतन के नाम से हम लोग जानते हैं। सही सुमेलित जोड़ी कौन सा उत्पादक और घास का है? तो प्राथमिक उपभोक्ता हिरण। अपघटक कौन सा है? जीवाणु है, कवक है। द्वितीय उपभोक्ता कौन सा है? तेंदुआ है। सबसे कम भूभाग का महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। पूरी तरीके से ये जो है दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? तो यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में यह पड़ता है पूरी तरीके से। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है तो सवाना है। एक खगोलीय इकाई कौन सा है? तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण का उदाहरण है, तो याद रखना है घड़पन का जो है दोस्तों उदाहरण है मशरूम सेल। इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सटीक कथन क्या है? तो जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया। यह एकदम सटीक आंसर है इसका। दुनिया में सबसे अधिक लवण युक्त सागर कौन सा है? तो मृत सागर। वान झील भी याद रखना है, तुर्की का वान झील। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां कौन सा है? तो मर्रे और डार्लिंग है। हैदराबाद स्थित है, तो भारत एवं पाकिस्तान दोनों में। विशिष्ट क्षेत्र जहां से और किस नदी पर है भारत में पूछे? तो मुंशी नदी के तट पर है। विशिष्ट क्षेत्र जहां से नदी द्वारा जल लाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ में। याद रखना है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार किसके पास है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। इंपॉर्टेंट है। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था? चीन था। इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा कौन सा है? तो यह है बेंगुएला की जलधारा। ब्राजील के पठार के पास मैदानी भाग को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है कैंपोस कहा जाता है। याद रखेंगे। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है, तो याद रखना है किसका उदाहरण है? तो अंगुलित या पंजक डेल्टा का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि बेंगुएला जलधारा है, याद रखना है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है बेंगुएला की जलधारा। बारहमासी नदियों में जलधारा है, तो याद रखना है बर्फ के पिघलने से बारहमासी नदियों में जलधारा उत्पन्न होता है। याद रखना है बर्फ के पिघलने से। आदिवासी समुदाय में निग्रोटो प्रजाति का है, तो सेमांग प्रजाति का निग्रोटो जो प्रजाति है वो क्या है? तो सेमांग है। विश्व में आधे से अधिक कहवे का उत्पादन करता है, तो ब्राजील करता है। जापान में औद्योगिक विकास के लिए उत्तरदायी कारक नहीं, तो याद रखना है खनिज संसाधनों की बहुलता। पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को कहा जाता है, तो गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? लॉरेशिया कहा जाता है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है, याद रखना है उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के निकट। समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें ज्वारनद मुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल, वो कौन सा? तो यह है मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये 2 बार सवाल लगातार पूछा है। 68 बीपीएससी में पूछा गया था और 69 बीपीएससी में भी यह सवाल पूछा गया है। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट डैश समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली, तो याद रखना है 12 समुद्री मील यानी लगभग 21.9 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। तो 12 समुद्री मील या लगभग 21.9 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल, VVI कर लेंगे इसको। सही सुमेलन है अंतरिक्ष मिशन और अन्वेषक। कैसिनो ह्यूजेंस तो शनि और उसके छल्ले का है। जूनो क्या है? तो बृहस्पति का है। आर्टिमस मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक। और वेरिटास क्या है? तो शुक्र ग्रह का है। सही सुमेलन है तो लिनेन सन का पौधा है। जूट जो है दोस्तों नारियल का पौधा है। मोहेर क्या है? अंगोरा बकरी का है। और डाउन क्या है? तो बत्तख और हंस के पंख हैं, याद रखना है। ब्रह्मांड में पल्सर है, तो याद रखना है घूमते न्यूट्रॉन तारे को क्या कहा जाता है? पल्सर कहा जाता है। वह सिद्धांत जो कहता है कि पृथ्वी की प्रपट्टी के टुकड़े निरंतर धीमी गति में है, जो मेंटल में गति से संचालित होते हैं, क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्लेट विवर्तनिक यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है। कि पृथ्वी की प्रपट्टी के टुकड़े जो है निरंतर धीमी गति में है, जो मेंटल में गति से संचालित होते हैं, यह है प्लेट विवर्तनिक थ्योरी। निम्नलिखित कथन असत्य है, पहचानना है। तो सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे मीठे पानी की झील है, यह स्टेटमेंट गलत है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा
और केन्या से लगाया था। तंजानिया रवांडा से नहीं, तंजानिया, युगांडा और केन्या से यह लगा हुआ है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथन गलत है। तो हीट वेव तब मानी जाती है जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाती है। यदि किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो हीट वेव माना जाता है। तो ये दोनों उल्टा है, यहाँ पे 40 होना चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, ये गलत है। सही सम्मेलन क्या है, तो अन्वेषक है, जन्म स्थल है। जैक्स कार्टियर फ्रांस के रहने वाले थे। सर फ्रांसिस ड्रेक तो यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले फ्रांसिस ड्रेक। फर्डिनेंड मैगेलन कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। 69 बीपीएससी में देख लीजिए, एकदम एनसीईआरटी का जो लाइन बाय लाइन से ये सवाल पूछा गया है, हीट वेव हो चाहे ऊपर की अगर हम बात करें, ये सब जो आप झील देख रहे हैं चाहे ये हो, ये सब क्लास 7 की एनसीईआरटी को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के अमीरात हैं तो याद रखना अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, उम्म अल क्वेन, फुजेराह, रास अल खैमा। तो ये थोड़ा अटपटा सवाल था। कथन, घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर भंडार पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने धारण करने वाली नसें पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। कुछ समय में ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ जुड़े हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है। और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू यानी भूटान का स्थानीय समय क्या होगा, जबकि ग्रीनविच समय पर दोपहर 12 बजा है तो 90 डिग्री है और ये 12 बज रहा है, तो 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। 90 डिग्री में कितना हो जाएगा, 336 मिनट का अंतर हो जाएगा। 336 मतलब कितना हो जाएगा, 6 घंटा। तो 12 के बाद कितना बजेगा, 6 PM बजेगा। 1 डिग्री के अंतराल पर ग्लोब पर खींचे गए अक्षांशों की संख्या कितना है, ये भी दो बार ये सवाल आया, 66 में और 69 में। तो 1 डिग्री के अंतराल पर ग्लोब पर खींचे गए अक्षांशों की संख्या, तो अक्षांश कितना होगा यह पूछा गया आपको, तो याद रखना है यह होगा 179। अलिनो धारा बहती है तो प्रशांत महासागर में। मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है तो क्षैतिजता समान अर्ध भागों में। विश्व का वह देश जो अभी तक मिश्रित यानी संकर तकनीक को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ है तो वह है चीन। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जा सकता है तो याद रखना निष्क्रिय, विलुप्त और सक्रिय ज्वालामुखी में। पवन अवस्फीति द्वारा उत्पन्न होता है तो याद रखना काताड़ा द्रोणी द्वारा। डाई लेटेंसी सिद्धांत बताता है भूकंप की भविष्यवाणी को। डाई लेटेंसी इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल, 23 में यह सवाल ये सब आ चुका है तो इंपॉर्टेंट कर लेंगे इसको। तिपाई मुख बांध एक मुद्दा है तो भारत और बांग्लादेश के बीच, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। तिपाई मुख जो बांध का एक मुद्दा है वह भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत के 2 राज्य जो कोयले के सबसे बड़े उत्पादक है तो एक है झारखंड और दूसरा छत्तीसगढ़। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण इस देश को दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहा जाता है तो याद रखना यह कौन सा है, लाओस है, इंपॉर्टेंट है। VBI इसको मार लीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी किसे कहा जाता है, लाओस को। जंगलों में आग लगने वाली वार्षिक बुश फायर सीजन ने सितंबर 2019 में जिस देश में विकराल रूप लिया वो कौन सा था, तो ऑस्ट्रेलिया था। सुंडा खाई स्थित है तो हिंद महासागर में है। विश्व में सबसे बड़ी मछली उत्पादक देश कौन सा है, चीन है। बुशमैन का निवास क्षेत्र है तो याद रखना है कालाहारी रेगिस्तान। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा तो याद रखना मोजाम्बिक जो धारा जो कि गर्म धारा है वो हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा। संगमरमर चट्टानों की जिस श्रेणी में आता है वह कौन सा है, तो याद रखना है कायांतरित श्रेणी में आता है संगमरमर की चट्टान। यह नदी रूस में प्रशांत महासागर की ओर बहती है तो याद रखना है अमूर। कौन सा है, प्रशांत महासागर की ओर बहने वाला तो अमूर है। कोता किना बालू चोटी है तो याद रखना है मलेशिया में है। इंपॉर्टेंट ये सब लेटेस्ट सवाल है। सही सम्मेलन है दस्ते लूटती है कहां पर है, ईरान में। नुबियन रेगिस्तान यह कहां, सूडान में। मोहावी मरुस्थल USA में। और रूब अल खलिया कहां पे, सऊदी अरेबिया में है। इंपॉर्टेंट है सवाल, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का क्षेत्र नहीं है तो उत्तरी जो है न्यूजीलैंड यह नहीं है। यह जो कथन है सत्य है तो कोरोसी ज्वालामुखी USA में, यह स्टेटमेंट गलत है। कहां पर है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सिडनी, हांगकांग, टोक्यो और सिंगापुर में से वह शहर जो सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है वह कौन सा है, तो वह है सिडनी। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अफगानिस्तान जिस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा करता है वह कौन सा है, तो यह है पाकिस्तान। यह जंगल झाड़ी दवा नाल भूमध्य रेखा के प्रकार का नहीं है तो याद रखना है साइबेरिया। खैबर दर्रा जुड़ता है तो काबुल शहर को इस्लामाबाद से जोड़ता है। खैबर दर्रा इंपॉर्टेंट है, VBI कर देता हूं मैं इसे।
महासागरीय प्रपट्टी के मुख्य खनिज कौन सा है? तो याद रखना सिलिका और मैग्नीशिया, जिसे हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं। महासागरीय और महाद्वीपीय का पूछे तो क्या हो जाएगा? सियाल हो जाएगा, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ब्लीचिंग क्या है? तो फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना, यह ब्लीचिंग कहलाता है। अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में यह सत्य है, तो याद रखना यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है, यह बिल्कुल सही है। आकार और माप में समानता के कारण जिस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा माना जाता है वो कौन सा है? शुक्र का है, मैंने पहले भी बता रखा है। अर्जेंटीना, चिली और वेनेजुएला में से वह देश जो अमेजन नदी बेसिन का हिस्सा है वो कौन सा है? तो वह है वेनेजुएला। वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है? क्षोभमंडल, संताप मंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश सही युग में कौन सा है? तो लदांग इसे कहा जाता है। मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग कहा जाता है। एनसीईआरटी से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा? तो याद रखना 30 डिग्री में कितना हो जाएगा? 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट, 130 मिनट मतलब 2 घंटा, और 12 बजे के पूर्व में है तो 2 घंटा बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2। खबरों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो यह है यरूशलेम में। निम्नलिखित शीत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखना 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच क्षेत्र और अंटार्कटिका वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र कहलाता है शीत क्षेत्र। अमेजॉन बेसिन में एक बड़े अपार्टमेंट को नाम दिया गया है जिसकी छत ढलानदार है, तो इसे कहा जाता है मालोका। क्या कहा जाता है? मालोका। ऐतिहासिक दक्षिणापथ क्षेत्र अवस्थित है इनके बीच में विंध्याचल श्रेणी और कृष्णा नदी, विंध्याचल श्रेणी और कावेरी नदी, सतपुड़ा श्रेणी और नीलगिरी। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच प्रमुख जल विभाजक कौन सा है? तो याद रखना दिल्ली रिज है, अरावली पर्वत है, सहाद्री है और अमरकंटक की पहाड़ियां है। तो याद रखना दिल्ली रिज, अरावली पर्वतमाला, सहाद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां। तो दोस्तों ये थी हमारी आज के डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों बिहार के विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में, जैसे बीपीएससी में, बिहार शिक्षक भर्ती में, असिस्टेंट में, सीडीपीओ में जो सवाल ज्योग्राफी से पूछे गए तो उनको हम लोगों ने एक एक कर देख लिया। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। साथ ही साथ अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूले। और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।